देखो साधना के पथ में चलत रही से तब प्यास के मारे मरण चहत सब बिनु जल पाना। साधना के पथ में चलत रही से तब ओकर मन के प्राण निकल धरत रही से। और आज हनुमत लाल जी जब वो गुफा में ले गए तब वहां गिस तक का होइस, भगवान की कृपा के अजस्र धारा चारों मुड़ा चहुओर सूखा पहाड़ पर्वत पानी दूर दूर तक के। मैं एक छोटे से जीव के प्यास बुझाए बार पानी नहीं दिखत रही से, लेकिन वो गुफा का के गुफा है, कृपा के गुफा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा के गुफा। और वहां की तो साधना अब समाप्त हो गए। काबर समाप्त हो गए, साधना काबर समाप्त हो गए, अतनी दूर तक के साधना दिखत रही से, लेकिन वहां जाए के बाद में साधना समाप्त हो गए। काबर वो जिन वहां बैठे रही से देवी बैठी नारी तप पुंज, वो देवी कथे मुंदो नयन विवर्त जी जई हो आखिल मुंदो तान तुमन हाँ यहाँ से दूर चल दो, माने जतना कन तुम्हार मन करे परेशानी है ते दूर हो जाई। तो कितना दूर जाबो दाई, वो कहिस अतना दूर जाहू कि पहियो सीता शीतल तुमन हाँ पाल हो, पछताए की जरूरत नहीं है। ऐसे ये जन मुंदौ नयन विवर्त जी जई हो पहियो सीता जन पछतई हो, ये एक स्वतंत्र विषय है व्याख्या करे के, 1 घंटा 40 मिनट जैसे भी बनते हैं। लेकिन मैं अभी तुम्हारा उतनी निबिल हो रहा हूँ। हमारे डहन चौपाई की व्याख्या करे के बहुत परंपरा चल गए, दोहक व्याख्या तो मन ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हमारे डहन बड़ा खतरा प्रतियोगिता होते आजकल, ये चौपाई दे दिए जाते हैं, बहुत अकन चौपाई है। खैर होती अभिमान भाट को मैं ये गुफा ला कृपा के गुफा के हों, काबर के हों, साधना में इतना दुर्यल थकत रही से, भूख प्यास मरत रही से, लेकिन वहाँ जाए के बाद में खाए के इतना व्यवस्था हो गई, पिए के पानी का इतना व्यवस्था हो गए, और तो और रेंगेल नहीं लागिस। सीधा शब्दम बोल दीस कि मुंदो नयन तुमन आखी भला मुंदे उनका विवर्त जी जई हो तान तुमन यहाँ से मुक्त हो जाऊ और पहियो सीता शीतल तुमन पाल हो। ऐसने हो सकते का साधना में, इसने हो सकत साधना के पक्ष में असंभव है, लेकिन यहाँ से कृपा के पक्ष चालू हो गया। अब ये अलकरहा बात होगी जी। देखो अभी मान लो मैं ये कहूँ कि जब तक ये तुमन हाँ आँखी ला मुंदो कहूँ और तुमन ला मोर बात ला मानना है ना, मोर बात ला मानना है, आँखिल मुंदो कहूँ तो व्यवहार एक कथे कि आँखी ला मुंद लो, खोलो कहीं जब तक के मैं नहीं कहूँ तब तक के आँखिल खोलना नहीं है। इसने तो बात है ना। अब ये अलग बात है कि बेंद्रा मन बरबर तहु मन उतलिंग नाप दूँ और खोले नहीं कह रहा तब खोल दू तेल हम काय करबो। बेंद्रा मन इसने गलती कर, बेंद्रा काली परन दिन बतात रहे हो ना, ये बेंद्रा बड़ा उतलंघा जात, कभू कौहक तिलिंग में चढ़ जाते, कभू बीच दालम आ जाते, एक छलांग में वह नीचे आ जाते। इसने चिन्ह कपि चंचल सभी विधिहीना, व्यवहारिक जगत में बेंद्रा मन ले चंचल कोई जीव नहीं है, सही बात है नहीं चंचल, वो चंचलता कर जन्मजात लक्षण है। अब ये बिचारी हाँ मैं कृपा करके तुम तुलसीता तक तुमन ला भेज दूं कि इस आखिल मुंदेल भलत कहे खोले बर के इसका मुंदौ नयन विवर्त जी जई होता गुफा से बाहर निकल जाऊँ, और बाद में शीतल तुमन पालू। बड़ा खतरा बेंद्रा जात आँखी मुंदेल कहिस तो आँखिल मुंदे रही से और बड़झन तो रही बेंद्रा मन तो इसे कुछ के खोलबो नहीं रहे इसे एक जन दू जन इसने कुछ की खुद रहा बाद में खोल दी। अब खोली तक कहाँ तक के पहुंचीस, समुद्र तक के। अरे एक कनौ मुंडले रहती तो सब लंकम पहुंच जाए रहती, सब माता शीतल धर के लांग रहती। माने समय के या निर्देश कृपा के जो निर्देश है तेकर परिपालन उनकर द्वारा 100% नहीं हुई। और वही से एक जना आखिल मुंदे बैठे रही से, वही बेंद्रा मन के बीच में एक जन आखिल मुंदे बैठे रही से। आँखी मुंदना माने का होते चलो बताओ, विश्वास करना है ना, क्या बात है। आँखी बहुत अकन ले है, लेकिन अभी एक बढ़िया बोल दिस लिखा है आँखी मुंदना माने विश्वास करना। अब ये विश्वास करना ले एकदम परिभाषित कर दे व्यवहारिक जगत में। हम हाँ बाग बहरा कति कैसे आना है तेल नहीं जानन, हमला महासमुंद चौक तक के एड्रेस मिले रही से,
अब हम हाँ महासमुंद में पहुँचे चौक में भालेसर चौक कथे का हाँ और वो पूछेन कि भैया हमला जाना है बाग बहरा। तो वो गन्ना रस पेरत रिश्ते कथे भैया ते ये रोड ला धर ले और आँखी मुंद के ते हाँ। अब बताओ आँखी मुंद के आते हैं तो हमारे मन के का दुर्गति होती इस का दुर्गति होती हमारे मन के एक मतलब ये है कि आंख मुंद ले माने मोर बताए के बाद में औ तोला पूछे की जरूरत ये हरे आँखी मुंदना। अब ये बेंद्रा मन कोचा खुदर करी सो आँखिल खोल दिस पहुंच गए समुद्र तक वो पर जाने नहीं सकीस। कृपा कहाँ तक के ले जातीस बोले भक्ति के प्राप्ति तक के, लेकिन ये मन आँखिल खोल दिस। एक जन मुंदेरी ते कर आँखिल खोलवाएगीस हनुमान जी मुंदेरी से अपन आप ले जन भुला गए थे आँखी मुंदे थरे का पथरा कहीं होकर ऊपर गिर जातीस कोनो झपा जातीस कुछ हो जातीस, लेकिन वो तो आँख मुंद के एकदम ध्यानस्थ है। आँखी मुंदेल के है माने आँखिल मुंदे हन जी खोलेल कहीं कोनो तब खोलबोन और तब वो जगह जाऊं मतलब में पहली कहना विवेक। विवेक माने गुरु, गुरु बिना होई की ज्ञान। जाम मंतहा वो जगह गुरु विवेक के प्रति करे और विवेक के प्रति करे ते कथे अरे यार ना ना रेमटा रेमटा बेंद्रा मन आँखी खोल के तलमिल तलमिल कूदे पर आते मैं इतना दूर जाऊँ मैं इतना दूर जाऊँ अते बिल्कुल आँखिल मुंदे बैठे अरे खोल तो आँखिला राम काज लगिता हुआ उतारा तोर जन्म काबर हो इतना नहीं जानत कोनो जानतो अपन जन्म काबर हो रहे तेला जानत हो का तुमन हमार दुर्गा बेटी जानत रही से मैं प्रधानाचार्य बनूँ शिशु मंदिर में कही के जानत रहो कोनो काबर हमार जन्म हुए तेला कोई नहीं जानत। हनुमान जी नहीं जानी तो क्या गलत हो गई, लेकिन वहाँ गुरु रही से विवेक के प्रतीक रिसो कथे राम काज लगिता हुआ अवतारा सुनता ही भयो पर्वताकार। तो कृपा के माध्यम से कृपा स्वरूप माँ स्वयं प्रभा के माध्यम से हनुमान जी को जो मंत्र दिया गया उस मंत्र को 100% हनुमान जी ने अंगीकार कर लिया और वो आराम से बैठा रहा। विवेक रूपी गुरु महाराज के द्वारा जब उसको जागृत किया गया तो उसी को भगवत कृपा के रूप में माता जगत जननी सीता के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। ठीक है बतना है हो गए। अब कते रहन जाबोन दूसरे या विषय ना विषय नंबर भाई साहब भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। एकदम प्रतियुक्त स्टाइल में तुम्हार मन कर बोल देता हूँ। राम कथा अनुरागी श्रोता सियान सज्जन उपस्थित शक्ति श्रुपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममती ममतामयी मतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण श्रद्धेय मन संचालक जी आप जम्मू के चरण कमल में पैलगी चढ़ावत रामचरितमानस के वो गूढ़ प्रसंग जहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा ला जब देखबे तो ऐसे लागते कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी एक जगह बड़ा सुंदर हनुमान जी के वंदना करत खाने लिखीस बंदो प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो जैन हनुमत लाल जी के हृदय में सोहे भगवान बैठे रही से वो रामचंद्र जी ला छोड़ के भरत लाल जी हा हनुमत लाल जी हा भरत जी के गुण के वर्णन करे बर चालू कर दीस। प्रश्न ये आथे कि अपन हृदय में बसाने वाला राम ला छोड़ के भरत के गुणान वादला या भरत के महिमा ला अपन हृदय में हनुमान जी का बार बसा लिस हो गए भूमिका। अवन एक भजन के संग आगू बढ़बोन ओकर बाद में तुरते ही चर्चा करबोन कि इसने हनुमान जी के व्यवहार में हनुमान जी के चरित्र में परिवर्तन का बरस लिखे होगा। तो अब देखो अब बढ़िया ओकर सरल अर्थ रखें भरत बाहुबल हनुमत लाल जी भरत जी के भुजा के ताकत के वर्णन करते वह ताकत के महिमा गायन करते। शील भरत जी के शील गुण के वर्णन करते महिमा स्मरण चिंतन करते स्मरण करते मनन करते और भगवान के चरण कमल के प्रेम भरत जी के मन में भगवान के चरण कमल के प्रेम के
महिमा गाते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, मन महु जात, मने मन में वही बात ला सराहना करते हुए भरत जी हनुमत लाल जी जावत थे। मन महु जात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार। एक बात मैं सबसे पहली रख दूं, एक निवेदन तो पहली कर दूं, काबर हमार मन के बीच में वैसा कोई व्यवहारिक मतभेद रहा है नहीं। भरत भाई जिन सात्विक अहंकार कही दे रही ना, उनमें सात्विक राजसिक तामसिक ला तुम हटा दो, सिर्फ अहंकार, वो जगह सात्विक राजसिक तामसिक ला हटा दो, सिर्फ अहंकार। अब अहंकार है इसका भर बड़क में वो कैसे कैसे रस्तल भटके पिक्चर देखे गेरी से सब बोल गोठिया डरे वाला मिनी गोठिया अहंकार आखिर माने ये परिस्थिति निर्मित काबर हुई। लंका के रणांगन में लक्ष्मण जी के ऊपर में शक्तिवान के प्रहार होते, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते, मात्र हनुमान बचे रहते। संझा के बेरा में सब्बो बेंद्रा भालू मन आ जाते, हनुमत लाल जी लक्ष्मण जी ला उठा है तो ओकर पहली सब बेंद्रा मन आ गए। तब रामचरितमानस के चौपाई, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। लंका कांडी है, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। बेहोश है लक्ष्मण, हाँ काली लखन से रामचंद्र की जय बता रहे हो ना। भरत से दूर हो ही भगवान हाँ सही जही, लेकिन लक्ष्मण से दूर हो ही तेला भगवान हाँ नहीं सही सके। विलाप विलाप के बड़क उनके बात है, कोई बात नहीं होती, जाए की जरूरत नहीं है। और तब लक्ष्मण जी ला मूर्छित अवस्था में अपन गोद में भगवान श्री रामचंद्र जी सुला है। लक्ष्मण जी ले जगाए कोशिश करते, ओला कहा थे तोर से ते कहीं जानथस का, ओला कहा थे ते कहीं जानथस का, सबके सब हाथ खड़े कर दिस कि हम यहाँ तक के जैन वो शक्तिमान छोड़ने वाला है मेघनाथ, ओकरे नगरी के विभीषण है, राक्षसी माया के जानने वाला, वो विभीषण घलो हाथ खड़े कर दिस कि प्रभु ये बीमारी के इलाज, ये शस्त्र के काट मोर पास नहीं है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से एक बात निकलते है, महाबलवान हनुमान के समक्ष आज, समर समुद्र में सुमित्रा सुत सो गया। बड़े बड़े वीर बानरों के बल के भरोसे, भूल हुई भारी भूमिजा को राम खो गया। भैरव करे क्या विभीषण ना कहीं का रहा, अपने निमित्त ही विपत्ति बीज बो गया। हारे बिना हारे भैया भरत तुम्हारे बिना, भाई रहते राम आज भाई बिना हो गया। काय कहा था हनुमान, हाँ भाई बिना राम भाई बिना हो गया, या भाई रहते राम आज भाई बिना हो गया। एक जन भाई संग ला छोड़ दिस, भाई बिना राम आज भाई बिना हो गया। एक जन भाई संग ला छोड़ दिस, एक जन भाई अयोध्या में बैठे हैं, तो वो भाई के रहते भी आज ये भाई के बिना मोला रहेल पड़ गए। हनुमान जी सोचीस, काबर हनुमान जी एकदम तीर में ओध के बैठे रही से। हनुमान जी सोचीस, कस जी सुग्रीव से मिताई मैं कराऊं। सुग्रीव रस्तल भुला गरी से गड़बड़ करेल धरत रही से, तो बोला समझा के मैं लाऊं। गली गली बेंद्रा भालू मनसन में सीता माता खोजे बर मैं गया। लंकम जाके सीता के सुधी मैं लाऊं
के घाव मैं हो गए, समुद्र में पुलिया मैं बंधवाऊं। और आज मैं आघुम ठाड़े हूं और ये है वह ओकर सुरता करत है। भाई रहते राम आज भाई भी ना हो गया, भरत तोड़ रहा ले आज मोर भाई जावा थे, कैसे कहा थे तो का मोर ले बड़े है भरत है, मोर ले बड़े है, मोर ले ज्यादा ताकतवर है, मोर ले ज्यादा भगवान के चरण कमल में प्रेम करैया है, मोर ले ज्यादा वो सुशील है। ये प्रश्न हनुमान के मन में कौन कौन से, भरत बाहुबल शील गुण, और शील और गुण ला अलग अलग भी कर दो, भरत बाहुबल शील गुण और प्रभु पद प्रीति अपार। केठन होइस, बाहुबल शील गुण और प्रभु पद प्रीति, चार अंग। बहुत तक हर जगह को ठिया की जरूरत नहीं रहे, का बार यही चार ठन प्रमुख है यहाँ। हनुमान जी सोचिस, मोर छिनी अंगरी में 10,000 इंद्र के ताकत हाबे, तो मोर शरीर में कितना ताकत है, तो का मोरो ले ज्यादा ताकत वाले है भरत है। पहला गुण, पहला ओकर चिंतन। दूसरा शील, मैं मुड़ील ओथराय रथ हूं और भगवान के पांव में अपन आंसू बहात रथ हूं, इतना विनम्रता मोर में है, तो का मोरल ज्यादा विनम्र है, वहां बैठे रहते हैं। दूसरा वो कंपेयर, आज के भाषा में कंपेयर करत है, वो कंपेयर करत है। गुण, मोर ले ज्यादा गुणवान है, काबर अतुलित बल धामा महेम शैलाबधेयम धनुजुरन किसान ज्ञानी नाम गगन्यम, सकल गुण हनुमान का है, सकल गुण के समुद्र है। और तो काबर नहीं सोची जी, मैं सकल गुण के समुद्र हरों, अब वो मोरले गुणवान है, सकल गुण निधानम। गुण के बात इस हनुमान जी सोचिस। और प्रभु पद प्रीति अपार, का मोर से ज्यादा भरत के मन में भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम है। चार बात ल सोची, बहुत अकल सोची सोही, लेकिन तुलसीदास जी चार बात कही।